नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। 2023 का सबसे बड़ा ट्रांजिट यानी कि बृहस्पति देव है, वो अपनी राशि मीन राशि को छोड़कर मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है मेष लग्न है या फिर मेष राशि है, उनके लिए कैसा रहने वाला है। बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है या फिर गोचर है, उसे हमेशा अपन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है उनमें सर्वाधिक जो शुभ ग्रह की संख्या दी गई है वो बृहस्पति देव को दी गई है। यानी कि बृहस्पति देव है, उनका जो ट्रांजिट है, अपन जितने भी पॉजिटिव इवेंट्स है अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं वो सारे के सारे अपन बृहस्पति देव के ट्रांजिट से कनेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी कि बृहस्पति देव है, उनकी जो अमृत तुल्य या फिर गंगा जल के समान जो दृष्टियां मानी गई है, उनका प्रभाव जिन जिन भावों के ऊपर आता है, या फिर बृहस्पति देव है ट्रांजिट के अंदर जिन जिन ग्रहों से संपर्क बनाते हैं, उन सभी के ऊपर उनका पॉजिटिव प्रभाव रहता है। तो अपन सीधा बात करने वाले हैं मेष लग्न या फिर मेष राशि के बारे में कि मेष लग्न है, मेष राशि है, उनके लिए बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट, यानी कि जो एक साल तक उनके प्रभाव रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। एक साल तक उन्हें किन किन क्राइटेरिया के अंदर, किन किन भावों के अंदर क्या क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं उनके जीवन के अंदर होने वाली है, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले तो कईयों के माइंड में ये रहता है कि सर हम ट्रांजिट है, गोचर है, वो लग्न वाला देखे या फिर राशि वाला देखे। तो सीधी सी कहानी है कि जो लग्न का ट्रांजिट है वो मेरे पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं कि वो ज्यादा प्रभाव डालता है। यानी कि आपका पर्टिकुलर जो भी लग्न है उसके हिसाब से जो भी ट्रांजिट हो रहे हैं वो आपको ज्यादा इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर अपने को कैलकुलेशन करनी है अपनी मनोस्थिति की, यानी कि अपने मन के ऊपर जो ट्रांजिट हो रहे हैं वो कैसा प्रभाव डालेंगे, तो उसके हिसाब से अपन जो चंद्र कुंडली है यानी कि अपन जो राशि बोलते हैं उसका गोचर अपन देख सकते हैं। और दोनों का अगर संयुक्त रूप से अपन यानी कि मनोस्थिति वाला है वो भी गोचर देख लें, और अपने लग्न कुंडली के हिसाब से जो गोचर हो रहे हैं वो भी देख ले, और दोनों को कैलकुलेट, दोनों को मिक्सअप करके अपन सारी के सारी कहानी समझ सकते हैं कि अपन अपने ऊपर है क्या क्या प्रभाव रहने वाले हैं। गोचर है, कईयों के माइंड में ये आ जाए कि सर गोचर तो बड़े पॉजिटिव अपन सुन रहे हैं, लेकिन वैसे रिजल्ट है वो अपन लाइफ के अंदर नहीं देख रहे हैं। तो रिजल्ट है केवल गोचर से अपन डिसाइड नहीं कर सकते। रिजल्ट है उसके लिए आपकी दशा है, उसके अंदर कैसी स्थिति बन रही है, यानी कि दशा की ओवरऑल जो कैलकुलेशन देखें तो उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं या फिर नहीं है। अगर दशा भी पॉजिटिव है, गोचर भी पॉजिटिव है, तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। दशा नेगेटिव है और गोचर है वो पॉजिटिव है, तो अपन समझ सकते हैं कि अपने को पूर्णतया पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर दोनों नेगेटिव है तो 100% नेगेटिव मिलने, दोनों पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव मिलने, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अपन ये मान सकते हैं कि एक एवरेज स्थिति है वो अपन देख सकते हैं। तो अपन सीधा बात करते हैं कि मेष लग्न है या फिर मेष राशि है, उनके ऊपर इस ट्रांजिट का क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले तो लग्न तो अपने को पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कुंडली का जो पहला खाना है, यानी कि ये जो 12 खाने हैं उसमें पहला जो खाना है उसमें अगर एक नंबर यानी कि एक डिजिट लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्न है वो हो जाएगा मेष लग्न। राशि की बात करें तो राशि देखते हैं अपन चंद्रमा की प्लेसमेंट से, यानी कि चंद्रमा की प्लेसमेंट है जिस खाने के अंदर है, यानी कि चंद्रदेव की 12 खाने हैं उसमें किसी भी खाने के अंदर आपकी प्लेसमेंट है, जिस खाने के अंदर प्लेसमेंट होगी उसके अंदर जो भी डिजिट आएगा, यानी कि जिस खाने में चंद्रदेव की प्लेसमेंट है और उस खाने के अंदर जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है वही आपकी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। तो मेष राशि है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपकी चंद्रमा की प्लेसमेंट है एक नंबर राशि के अंदर है, यानी कि 12 खाने हैं उनमें से किसी भी खाने के अंदर एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है और उस खाने के अंदर चंद्रदेव की आपके प्लेसमेंट है तो बाय डिफॉल्ट आपकी राशि है वो हो जाएगी मेष राशि। तो मेष लग्न मेष राशि ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। अब देखते हैं कि ट्रांजिट है बृहस्पति देव है वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। बृहस्पति देव सबसे पहले तो आपके 12वें घर को छोड़ रहे हैं, जैसे अपन पॉजिटिव कंसीडर नहीं कर सकते। बृहस्पति देव है आपके आ जाएंगे पहले घर के अंदर, उनकी 5वीं जो दृष्टि है वो आएगी आपके 5वें घर के ऊपर, और जो 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 7वें घर के ऊपर, और जो 9वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 9वें घर के ऊपर। यानी कि ओवरऑल देखें तो आपके जो धर्म त्रिकोण भाव है वो पूरा का पूरा एक्टिवेट करने वाले हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव है लग्न के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर प्रभाव रहेगा आपके बृहस्पति देव का। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की आपकी दिक्कत चल रही थी तो उसके अंदर आपके पॉजिटिव रिजल्ट आप देखने वाले हो, उसके अंदर सुधार आने वाला है, उसके अंदर कंट्रोल की स्थितियां आपके बनने वाली है। या फिर इसके अलावा और देखिए तो राहु देव है, पहले से उनकी प्लेसमेंट थी, यानी कि वो मेष राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे थे, यानी कि आप किसी भी तरह के उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे थे, आपकी बुद्धि भ्रमित हो रखी थी, या फिर आपके प्रेम संबंध है उसके अंदर जितनी भी गड़बड़ियां चल रही थी, आपके वैवाहिक जीवन है उसके अंदर जितनी भी गड़बड़ियां चल रही थी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करने वाला था
उन सभी के अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व है उसके अंदर निखार आने वाला है, उसके अंदर सुधार आने वाला है, यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे से आप करने वाले हैं। फिजिकली भी देख सकते हैं आप, मेंटली है वो भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल है खुद के अंदर बहुत अच्छा सुधार आप करने वाले हैं इस ट्रांजिट के बाद में। इसके अलावा और बात करें तो 5वें घर पे जो प्रभाव आ रहा है, 5वां घर है जिसे अपन बुद्धि देखते हैं, किसी भी तरह का क्रिएशन है, क्रिएटिविटी पावर है वो अपन 5वें घर से देखते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की लर्निंग है वो अपन 5वें घर से देखते हैं। देखो बुद्धि है, अपने को पता है कि बुद्धि कैलकुलेट करते हैं अपन मरकरी से, यानी कि बुध देव से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर बृहस्पति देव का प्रभाव आ जाता है तो उसे अपन सद्बुद्धि की संज्ञा देते हैं। और अपन ने देखा भी है, अपन अपने जितने भी बुजुर्ग है, अपने से जो भी सीनियर है, उनसे जब भी अपन उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वो यही ब्लेसिंग देखते हैं कि आपकी सद्बुद्धि है वो बनी रहे। सद्बुद्धि का मतलब यह है कि अगर सद्बुद्धि है तो आप किसी भी नेगेटिव परिस्थिति है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अपन कुछ भी है वो हासिल कर सकते हैं, किसी भी तरह की परिस्थितियों से अपन निकल सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अगर अपने पास सद्बुद्धि है तो अपने पास सब कुछ है। तो आपको अगले 1 साल तक बृहस्पति देव है आपकी सद्बुद्धि बनाए रखने वाले हैं, क्योंकि 5 अगर जो बुद्धि का है उसके ऊपर बृहस्पति देव है उनका प्रभाव आने वाला है, तो सद्बुद्धि है आपकी बने रहने वाली है, यानी कि आपकी बुद्धि है पॉजिटिव तरीके से बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। इसके अलावा 5 अगर है प्रेम संबंध का है तो प्रेम संबंध है वो बहुत अच्छे से आपके अपने मान सकते हैं कि अच्छे रहने वाले हैं। 5 अगर किसी भी तरह की क्रिएटिविटी का है, किसी भी तरह का क्रिएशन का है, अगर आपकी शादी हो रखी है और किसी भी तरह की आपके संतान की प्लानिंग चल रही है कि बच्चा हो जाए, बच्चा कंसीव हो जाए, तो अच्छी उस क्राइटेरिया के अंदर आपको अच्छी न्यूज है वो मिल सकती है। या फिर आपका काम है किसी भी तरह का लर्निंग से रिलेटेड कोई भी काम है, मंत्रा से रिलेटेड किसी भी तरह का काम है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का काम है, किसी भी तरह की आर्ट से जुड़ा हुआ काम है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि कला से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम है, किसी भी तरह का क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, उससे जुड़ा हुआ अगर आपका काम है तो उन सभी के अंदर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो बुद्धि है, लर्निंग है वो बहुत अच्छे से होने वाली है और सद्बुद्धि है वो बने रहने वाली है। इसके अलावा जो 7वें घर पे प्रभाव आएगा, 7वां घर है उससे अपन जो मुख्य चीज देखते हैं वो देखते हैं अपन वैवाहिक जीवन, या फिर कोई भी व्यक्ति उसकी शादी नहीं हो रही है तो वो अपन 7वें घर से कनेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सीधी सी कहानी है, अगर मेष लग्न है, मेष राशि है, उनके शादी के अंदर, विवाह होने के अंदर जितने भी व्यवधान चल रहे थे, जितनी भी दिक्कतें चल रही थी, जितने भी उनके अपनी ये मान सकते हैं कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल के अंदर आने वाली है। यानी कि अप्रैल के अंदर 22-23 अप्रैल के अंदर जो ट्रांजिट होगा बृहस्पति देव का, तो उससे अगले 1 साल तक यानी कि 2024 अप्रैल तक आपके इस अगले 1 साल के अंदर आपके शादी होने वाली है, या फिर अपनी ये मान सकते हैं कि शादी से रिलेटेड पॉजिटिव चीजें हैं, आप अपने जीवन के अंदर बड़े बदलाव है वो देखने वाले हैं। यानी कि किसी न किसी तरह से रिश्ते की बात बन सकती है, और शादी को लेकर जितनी भी आपके मनोस्थितियां गड़बड़ चल रही थी, आपको किसी भी तरह की पॉजिटिव न्यूज है सुनने को नहीं मिल रही थी, तो वो सारी चीजें पॉजिटिव आपके साथ में होने वाली है। 7वां घर है जिसे अपन डेली सेल परचेस है, अपना जो डेली रूटीन है, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कस्टमर फ्लो है, या फिर अपन जो कस्टमर्स हैं उनसे कैसे इंटरैक्ट करेंगे, वो सारी चीजें अपन 7वें घर से देखते हैं। तो आपका डेली रूटीन लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा और देखिए अपन तो डेली सेल परचेज का मामला या फिर कस्टमर फ्लो है वो आपके बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन, अगर पहले से शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा आपके रहने वाला है। इसके अलावा और बात करें अपन तो जो 9वें घर पे प्रभाव आ रहा है, 9वां घर है उसमें पहले से बाय डिफॉल्ट है बृहस्पति देव की एनर्जी उसके अंदर मानी जाती है, क्योंकि कालपुरुष की जो कुंडली है और मेष लग्न की जो कुंडली है उसे ही अपन कालपुरुष की कुंडली मानते हैं। इसमें जो बाय डिफॉल्ट पहले से राशि होती है वो होती है आपके बृहस्पति देव की, यानी कि जो धनु राशि अपन देख रहे हैं, यानी कि बृहस्पति देव का 9वें घर पे प्रभाव रहता है। अब 9वां घर है उससे अपन मुख्य जो चीज देखते हैं वो देखते हैं अपन भाग्य। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सद्बुद्धि भी बने रहने वाली है, आपका भाग्य है वो भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है अगले 1 साल तक, यानी कि ईश्वरीय कृपा है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कई कंडीशन में अपन देखते हैं कि अपन जो भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस काम के लिए ऊपर वाला पहले से सपोर्ट कर देता है, किसी भी व्यक्ति को भेज देता है किसी भी माध्यम से, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो भी अपने थॉट्स चल रहे हैं कि ये काम अपना हो जाए, अपन ने सुबह सोचा और अगले दिन ऑटोमेटिक वो कैसे न कैसे करके हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगले 1 साल तक आपके साथ में होने वाली है, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर रहने वाली है, या फिर ईश्वरीय कृपा मान सकते हैं, या फिर आपके जो पितरों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है वो पूरा का पूरा अगले 1 साल तक आपको सपोर्ट करने वाला है। 9वां घर है जिससे अपन धार्मिक यात्राएं देखने वाले हैं, तो स्पिरिचुअली पहली कंडीशन तो ये है। 5वां घर जैसे मंत्र शक्ति है वो देखते हैं, और 9वां घर है जिससे अपन किसी भी तरह की आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं, धार्मिक यात्राएं देखते हैं,
हैं, अपना डीएनए देखते हैं, पितरों की कृपा देखते हैं, पूर्वजों की कृपा देखते हैं, या फिर व्यक्ति अनैतिक है, आदर्शवादी है, सैद्धांतिक है, ये सारी कंडीशन देखते हैं। तो इन सभी के अंदर आप पॉजिटिव चीजें फील करने वाले हैं। गुरु का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, पिता की स्थिति है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो गुरु का आशीर्वाद मिलने वाला है, पिता के साथ में संबंध है वो आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पिता की अगर किसी भी तरह की आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें चल रही थी तो उन सभी के अंदर आपके सुधार आने वाला है, यानी कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य किसी भी तरह से गड़बड़ चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य है उसके अंदर सुधार आने वाला है। धार्मिक यात्राएं होने वाली है, और अपन ये मान सकते हैं कि खुद के नियम है, खुद के अपन ये मान सकते हैं कानून कायदे है, या फिर आप अपने जीवन को एक अलग लेवल पर ले जाने की ओर अग्रसर होने वाले हैं। यानी कि आपके जो धर्म त्रिकोण भाव पूरा एक्टिवेट हो रहा है उसकी तरह आप अपना जीवन है जीना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि किसी भी तरह की अनैतिक जो जितने भी गतिविधियां हैं वो सारी की सारी आप छोड़ने वाले हैं, अपना जीवन है पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। एक तरह से अपन ये मान सकते हैं कि नैतिक है, आदर्शवादी है, सैद्धांतिक है और अपनी बातों पर रहने वाले, ये सारी की सारी क्वालिटीज है आपके अंदर डेवलप होने वाली है। ओवरऑल देखें तो मेष लग्न है, मेष राशि है, उनके लिए बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है हर तरीके से उनको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। और जो सबसे जो पॉजिटिव ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं, सद्बुद्धि बने रहने वाली है, और शादी नहीं हो रही है तो शादी होने वाली है, बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चा होने वाला है। और इसके अलावा और देखिए अपन भाग्य है वो आपको सपोर्ट करने वाला है, डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वरीय कृपा है, देवीय कृपा है, वो आप पूरे अगले 1 साल तक फील करने वाले हैं। धन्यवाद।